अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, अभी तक जो मैंने समझाया है इसमें कोई सवाल है? क्योंकि ये सारा कुछ अल-अजवफ़ अल-वावी की तरह ही है, सिवाय इसमें और आसानियाँ हैं। जैसे हमें वो पेश और ज़बर को नहीं देखना पड़ता, हर सूरत हमें कसरा ही लगाना पड़ता है माज़ी में। और बाकी जो कुछ हमने अल-अजवफ़ अल-वावी में पढ़ा था, वही सारी चीज़ें दोबारा से हमने अल-अजवफ़ अल-याई में देख ली हैं। तो इसमें तो इंशाअल्लाह कोई इश्काल नहीं है ना आप लोगों को? अगर है तो जी मुझे सर, बताएँ। जहाँ पे 2 साकिन आएँगे हमेशा वहाँ से एक वीक लेटर हर्फ़ को इल्लत को खत्म हटाना करके होगा। अगर अगर वो उसमें से हर्फ़ इल्लत जो है वो चेंज होने अगर की वज़ह नहीं से साकिन बना है, तो फिर उसको हटाना होगा हमें। और अगर नहीं है तो फिर बस वो लगेगा, कोई मसला नहीं है उसका। जी, ठीक है ना? अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है, तो फिर मैं आपको एक एडिशनल चीज़ और समझाने लगा हूँ, जो थोड़ा-सा आपके तवज्जो को तलब करेगा। हमने अभी तक आपको ये समझाने की कोशिश की है, कि सुलासी मुजर्रद में अल-अजवफ़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको थोड़ी-सी मिसालें मज़ीद फ़ी की भी देना चाहता हूँ, ताकि आपके ज़हन में ये बात अच्छी तरह आ जाए कि हमने जो भी कायदे पढ़े हैं, तकरीबन सारे कायदे मज़ीद फ़ी के अबवाब में भी अल-अजवफ़ के लिए लगते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है? ख़ा, या और रा। कोई मुझे आप लोगों में से बता सकते हैं, ख़ा, या और रा ये अल-अजवफ़ है या नहीं है? अगर ये मादा है हाँ सर जी। या है ना, या बिल्कुल। जो है वीक लेटर है ना वीक इसमें। लेटर है, तो अगर किसी रूट लेटर में या अगर आ रहा है तो ये यकीनन अल-अजवफ़ है और अल-अजवफ़ अल-याई है। अब जी। क़ा, या और रा का माना होता है खैर, यानी खैर के माने में आता है, अच्छाई, भलाई के माने में। अगर इसको हम बाब इस्तिफ़आल के बाब में लाएँ, ठीक है? ठीक है? बाब इस्तिफ़आल, बाब इस्तिफ़आल आपको याद है? बाब इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल, बाब इस्तिफ़आलुन। इस्तफ़अला, यस्तफ़इलु, इस्तिफ़आलुन, इस्तिग़फ़ार भी इसी से था, अगर आपको याद हो। मज़ीद फ़ी का ये बाब है। इस्तिफ़आलुन। अच्छा, एक काम ये करते हैं, हाँ, या और रा को हम इस बाब में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इस ता तो वैसे ही रहेगा। ये ख़ियारुन होगा ना फिर? जी? ये ख़ियारुन होगा ना अगर इस्तिफ़ालुन के वज़न पे डालेंगे खैरुन को? देखते हैं क्या बनता है। ये क्या बना? इस्तिख़यारुन। यही कहना चाह रही हैं ना आप रुक़ैया? इस्तिख़यारुन। ये यही कहना चाह रही हैं आप? जब मैं सवाल करता हूँ तो फिर जवाब नहीं आता, अलग मसला है। अच्छा, तो अब याद रहे कि बाब इस्तिख़यारुन यानी इस्तिफ़ालुन से इस्तिख़यारुन बना और हमारा कायदा क्या है वो आप ना भूलें। या मुतहर्रिक है, मा क़बल मा क़बल या साकिन है। मुतहर्रिक मा क़बल जो उससे पहले ज़बर है, है। या से पहले जो है वो क्या है? साकिन है, साकिन है ना? साकिन है। तो फिर या का जो ज़बर है वो चला जाएगा खा पे। इस इस्तिफ़ालुन नहीं, होगा? और इस्तिफ़ा अलिफ खा पर गया और या जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? या जो है ना वो अलिफ में ज़बर के मुताबिक होगा, अलिफ आ ज़बर के जाएगा। मुताबिक अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा अलिफ। और फिर एक अलिफ और बाकी है और फिर इस तरह, ऐसे ही है ना? जी। अब क्या होगा? यहाँ पे मद मद आ जाएगी नहीं, ये या 2 फिर एक साकिन साकिन इकट्ठा हो गए को हैं ना? खत्म कर, एक 2 साकिन साकिन वीक इकट्ठा लेटर हो को गए हैं। खत्म कर देंगे, एक एक को अलिफ खत्म हट कर देंगे। ये एक को ख़ारुन हो जाएगा। वीक हाँ, हाँ, वीक जो मैं है ना सबकी उसको सुन रहा हूँ, खत्म सब एक साथ करेंगे। बोल रहे हैं, मैं मुझे हल्का-हल्का सबका ही सुनाई दे रहा है। ज़ाहिर है कि आप सारे बस वो एक्साइटेड हैं। हाँ, हाँ, वीक वीक को ही खत्म करेंगे। वीक को खत्म कर दिया यानी पहले वाले को हमने हटा दिया।
बचा क्या? इस्तिखारुन। इसी से इस्तिखारा। इस्तिखारा इसी से है, यानी खैर तलब करना, खैर या भलाई तलब करना। आपको याद होगा बाब इस्तिफाल का मैंने आपको बताया था कि ये किसी चीज को तलब करने या चाहने के माने में आता है। तो ये बाब इस्तिफाल से इस्तिखारा इसी से है, यानी जब हम कहते हैं कि दुआ इस्तिखारा करो या नमाज इस्तिखारा पढ़ लो, तो इससे मुराद यही खैर तलब करने के माने में आता है। आई बात समझ में? ये मैं आपको सिर्फ मिसाल दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीजें हल्का थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि ये होता कैसे है। ठीक है, अच्छा, अगला रा वाव दाल। इसका राव वाव और दाल का मैं, वावी। हाँ मैं आपको अभी, वावी। हाँ ये अलजुबफ अलवावी है, माशाल्लाह बहुत सही जवाब। मैं आपको इसका अभी माना, ओरिजिनल माना क्या है वो मैं नहीं जाता, क्योंकि इसके कई माने हैं। कुछ माना आता है कि बार बार आना जाना, या किसी को किसी चीज पर आमादा करना, बहुत सारा माना आता है। मैं इसको जिस बाब से लाना चाहता हूँ वो बाब क्या है? बाब इफ लुन। ठीक है, रा वाव और दाल से मैं इसको जिस बाब से लाना चाहता हूँ वो बाब इफ़ालुन है। तो आप मुझे हेल्प करें। इर बताए ना, कोई तो बताए। इरवाद। इरवाद। इर इरादुन। इरादुन। वादुन। इरवादुन। इरवादुन। ठीक है, फिर क्या बनेगा? रुकैया, मैं समझ गया कि आप समझ गई हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बाकी क्लास वालों को भी देखने दें। अच्छा, फिर क्या होगा? वावी का कायदे के मुताबिक वाव की जबर जो पीछे चली जाएगी और यहाँ पे अलिफ आ जाएगा। ये रा और एक वाव ही का जो हरकत है वो पिछले वाले पर चला जाकर पिछले वाव पे जो है वो चलेगी। जबर के मुताबिक जो हरकत है उसमें कन्वर्ट होकर अलिफ बन गया, और फिर एक और आ अलिफ, जाएगा। और फिर दाल, और फिर दो साकिन वीक इकट्ठा हो लेके गए। खत्म। क्या बना? वीक को खत्म कर देंगे। वी को हटा दिया, इरादुन, इरादा। और इसी से इरादतुन। इरादा। इरादा जो हम कहते हैं ना, इरादा, वो यही है, बाब इफ़ाल से इरादा बनता है, इरादा। ठीक है, अच्छा, ये वाव इसलिए हटेगा क्योंकि वो वीक लेटर है। फिर से बोलें। वीक लेटर फिर, की वजह से वाव को हटा देंगे ना, और हाँ दो हाँ सुकून बन जाएगा तो एक सुकून आएगा ना, यही है ना रूल इसमें। हाँ, अगर कन्वर्ट होने के बाद अगर दो सुकून इकट्ठा हो गए तो ये सूरत तो अख्तियार करता है। जी जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने वाद वाव और रा को किस किस वजह से लिया था। रुक जाए एक मिनट। वाव ने अपनी जबर पीछे दी थी ना, तो फिर जबर के मुताबिक अलिफ आया था तो वाव नहीं नहीं, खत्म हो गया वो था ठीक यार। है, मैं अगले वाले का सोच रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा, ये ज़ाद या आइन, ठीक है, ज़ाद या या आइन, ये जाया जो हम कहते हैं ना, जाया करना, इस माने में आता है। ठीक है, जाया करने के माने में आता है। अब इसको अगर मैं बाब इफ़आल से इसका माजी बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अफ़अला। अफ़अला बनता है ना बाब इफ़आल से, अफ़अला फ़िल माजी, याद है ना आप लोगों को? फ़िल माजी क्या बनता है? अफ़अला। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अफ़अला, इज बाब या। अफ़अला फ़िल माजी होता है ना, इससे मुझे ज़ाद या और आइन से बनाना है, तो ये क्या बनेगा? अब अब या, अज याल। अब याला। या, अब या, ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा? या अपनी हरकत पीछे देगा वेरी और गुड, फिर उसके मुताबिक अलिफ आ जाएगा। आ गया। फिर अज़ा, फिर अज़ा। अज़ा अज़ा, बन। अच्छा, अब आप एक काम करें, मैं सिर्फ ये आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। रुक जाए एक मिनट। हाँ, सूरह
मरियम आयत नंबर 19 आप लोगों में से खोल लें और मुझे पढ़कर बताएं। सूरह मरियम सूरह कहफ के बाद है और आयत नंबर 19 नहीं 19 नहीं, सॉरी, वेरी वेरी बैड, रुक जाए, माय बैड, रुक जाए फिर से, आयत नंबर 59, सॉरी। ये फेल माजी हमने बनाया है, अज़ा। कोई आप लोगों में से हैं जो पढ़ना चाहेंगी या मैं पढ़ दूं? सूरह मरियम आयत नंबर 59। थोड़ा जल्दी करें, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो हम मुझे आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी है इंशाल्लाह, और एक बात आप लोगों को समझानी भी है इस साल से। कोई भी नहीं है, सब खामोश। मैं पढ़ दूं क्या? अगर बता दे मुझे ना, फिर मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो अच्छा जी मैं कोशिश करती हूँ। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ा, फिर इनकी जगह मिन बादिही, इनकी जगह खल्फ़ुन आए, यानी नाखल्फ, अज़आऊ, जिन्होंने अज़ाउ अज़आउ अज़ाउ सलाता, हम्म, अज़आउ सलाता, जिन्होंने अपनी नमाजों को ज़ाया किया। बस वत्तबअु बस, शहवात, हस्बुक और फिर हस्बुक हस्बुक, बस जी काफी है। जी व अज़ाउ सलाता, जी। इसका तर्जुमा आपने क्या किया? जिन्होंने अपनी नमाजों को ज़ाया किया। ज़ाया किया, अज़ाउ अज़ाउ, यहाँ पर फेल माजी में जमा की सूरत को इख्तियार किया हुआ है, फ़अलू, अज़ाउ। तो ये अज़ाअ इसी ज़ाया करने से आता है, इससे बाब इफ़ाल से अज़ाअ, अजवफ़ का कायदा अप्लाई करके ये या जो है ये अलिफ में तब्दील हो जाता है। मुझे आपको सिर्फ़ ये समझाना था। यानी अज़ाउ ये इस शक्ल में आया है और इसका रूट लेटर क्या है? ज़ाद या आइन, अज़ाउ, ठीक है? बात आ रही है ना समझ में? नमाज़ों को जी ज़ाया किया ना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। उसको नहीं पढ़ा, वक़्त पर अदा नहीं किया या ज़ाया कर दिया। अज़ाउ उन सब ने, यानी वाव की वज़ह से ये जमा का माना आ रहा है। ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया। जी, तो ये इस ताल्लुक से ये अल अजवफ़ जो है ना बड़ा आसान है कि इसका जो कायदा है हर जगह तकरीबन अप्लाई हो जाता है, और आपने अगर इसके कायदों को समझ लिया, ये 2-3 कायदों को, तो हमेशा आपके काम आएगा, हमेशा। ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मुझे बताइएगा आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? ठीक है। दिख रहा है? अच्छा। ये किताब है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन आलिम को जिन्होंने ये किताब को जमा किया है। यानी इस किताब में ये मल्टीपल जिल्द में है, ये अरबी में है ये, और इन्होंने कुरान करीम में जितने भी उसलूब आए हैं, चाहे वो नहव या सर्फ के जितने भी कायदे आए हैं, उन सब का एक, समझे कि एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया है। यानी अगर कहीं किसी में कुरान में बाब नसरा से या सलासी मुजर्रद से कौन-कौन से आयतें आई हैं, उसका एक लिस्ट है। फ़ेल कहाँ-कहाँ आया है, उसका लिस्ट है। फ़ाइल कहाँ-कहाँ आया है, उसका लिस्ट है। मफ़ऊल कहाँ आया है, उसका लिस्ट है। यानी मुब्तदा कहाँ-कहाँ आया है, उसका लिस्ट है। खबर कहाँ-कहाँ, यानी इन्होंने ब कई जिल्दों में ये जो है ना काम तैयार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें से मैंने आपके लिए जो मुंतखब किया है, वो वो है कि अल अजवफ़ अल याई और अल अजवफ़ अल वावी कुरान में किन-किन शक्लों में हमें दिख रहा है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सुलासी मुजर्रद, ठीक है? अपने ज़हन में सुलासी मुजर्रद को लाएँ सिर्फ़, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, या पिछली क्लास में और आज के क्लास में शुरू में पढ़ा है।
हमने बाब नसरा से काला पढ़ा, हमने बाब समिआ से खवीफा पढ़ा, और हमने अल अजवफ अल याई में क्या पढ़ा? बाब दरबा से बाआ यबीउ पढ़ा। आपको क्या करना है अपने आपको अगर इनको सबसे आसान करना है अपने लिए, ठीक है, जो इतने कायदों को याद अभी नहीं रख सकते, उनके लिए सबसे आसान है कि आप इन तीनों बाब को एक 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 बाब को अपने जहन में रखें। जैसे काला यकूलू, खाफा यखाफू, बाआ यबीउ, इन तीन को अगर आपने याद रख लिया, ठीक है, अगर इन तीन को आपने याद रख लिया तो इंशाल्लाह कहीं पर भी आपको कुरान मजीद में या हादीस में या कहीं पर भी आपको जब भी, ठीक है, जब भी आपको क्या दिखे, अल अजवफ अल वावी या याई दिखे, आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए कुरान मजीद में अल अजवफ अल याई हमेशा बाब ज़रबा से ही मिलेगा आपको, ठीक है, यानी जो बाआ यबीउ हमने पढ़ा है ना, बाआ यबीउ, बाआ यबीउ, बाआ बाआ बाऊ बात बाता बिअना, फिर बिअता बिअतुमा बिअतुम, और इसी तरह यबीउ यबीआनी यबीउना तबीउ या तबीआनी यबीअना। ये अगर आपने याद रख लिया ना, अब देखें कुरान मजीद में ये सारे जो आए हैं बाब ज़रबा से ही आए हैं, यानी अल अजवफ अल याई बाब ज़रबा से ही आए हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इसमें आया है औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत। इन्होंने क्या किया, सूरह का नंबर और आयत नंबर दिया है, यानी चौथी सूरत और आयत नंबर 43। तो यहां पर ये जो जाआ है, जाआ, ये वो बताना चाह रहे हैं आपको कि ये असल में क्या है। देखिए अलिफ आया ना बीच में, अलिफ, ये जो अलिफ आप बीच में देख रहे हैं, अल अजवफ का ये शानदार जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहा है। यानी आपने जहां अलिफ देखा, अब आप ये समझ जाएं कि ये जरूर वाव से तब्दील हुआ है या से तब्दील हुआ है। वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो जाआ है ये असल में या से तब्दील हुआ है, या से। तो ये क्या है, बाआ, बाआ यबीउ, जो हमने पढ़ा था अल अजवफ अल याई में, तो ये क्या होगा, जाआ यजीउ, जाआ यजीउ, बाआ यबीउ, जाआ यजीउ। यानी आप इसका माजी मुजारे एक को आपने अगर याद रख लिया ना तो उसी पैटर्न पे ये बनेगा, जाआ यजीउ, इससे ये जा आया है, जा यानी आया, औ जा अहदुन, ठीक है। तो ये है। वैसे ही वहाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, ख्वाब, देखें ख्वाब, ये बाब ज़रबा से है और अल अजवफ अल याई है, तो ये क्या बनेगा, ख्वाब यकीबु। आ रही है बात समझ में मेरी? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी जी 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 सर, यहाँ ये हाँ, समझ नहीं आ रही कि ये वाव में चेंज हुआ है या में। क्या नहीं समझ में आ रहा? मतलब जैसे जा आपने करवाया ना, ये वाव में चेंज हुआ है या में, ये मैं तो समझ बता नहीं रहा आ हूँ ना रही, कि ये कैसे जितनी भी पता मिसालें चलेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अल अजवफ अल याई है, ये सारे याई अल अजवफ अल बताइए ना। याई हैं, यानी या से कन्वर्ट हुए हुए हैं। ठीक। जब मैं अल अजवफ अल वावी की मिसालें दिखाऊंगा तो उसमें सारे वाव से कन्वर्ट हुए हुए होंगे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इस लिस्ट में जितने भी फेल आए हैं ये सारे या से कन्वर्ट होकर आए हैं। तो ये आप इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर अपने पास भी रख सकती हैं कि कुरान मजीद में ये इन जगहों पर जो आयतें आई हैं इसमें जो अल अजवफ है ये अल अजवफ अल याई है, यानी जाआ यजीउ, बाआ यबीउ, जो हमने किया, ख्वाबा यकीबु, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो राना, राना यरीनु, ठीक है। तर्जुमा हम अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सी चीज अल अजवफ है और अल अजवफ में याई है। जी मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ में, ये है तो कई जिल्दों में। मेरे पास ये तकरीबन जो मैंने डाउनलोड किया था इसे, तो ये काफी सारी जिल्दों में था। ये तकरीबन इन्होंने जिल्दों में था ये तकरीबन 11 जिल्दों में ये किताब है।
ठीक है, 11 वॉल्यूम्स में। अच्छा, लेकिन इसमें से जो ये वाला हिस्सा है वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। अच्छा, अगला, फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। सालत, ये सैलुन से है, सैलुन यानी सैलाब जिसको कहते हैं ना, बहना, काफी तेज बहना, उससे है ये। सालत, सालत, ये फेल माजी में है। फालत, बाअत, बाअत, हमने बनाया था ना बाअत, उसी से सालत। तो इसका मतलब ये क्या है, साला यसीलु, साला यसीलु। फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से उनसे निकाह करो। ताबा, ताबा यतीबु, ये तई ता या बा से है, ताओ वा बा से नहीं है, ता या बा। ताबा यतीबु, बाआ यबीउ, व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में है ना, व इज़ा कालू, कालू, काला यकीलू, माप तोल जिसको कहते हैं, तोलना। काला यकीलू, का या लाम से काला यकीलू। आ रही है ना बात मेरी समझ में? यानी इसमें मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि कुरान मजीद में कहां-कहां इस तरह आया है जिसमें अल अजवफ अल याई है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है समझ में? खामोश है सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आ रही है। काफी हद तक, यानी इंतहा तक नहीं पहुंची अभी। मतलब थोड़े से अभी वो कंफ्यूजन है ना, वो भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे हम। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये अल अजवफ की मिसाल है, जो काला वाला हमने मिसाल किया था, काला, और ये बाब नसरा से उन्होंने जितने सारे आए हैं ना, उसकी मिसाल दी है। और कुरान मजीद में अक्सर, जितना मुझे इल्म है, ये हमेशा बाब नसरा से ही आता है। अल अजवफ जो है, ये बाब नसरा से ही आता है। अब वल्लाहु आलम, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा कि किसी और बाब से, जैसे हमने खवीफा देखा था ना, हाँ खवीफा भी आता है, खाफा, ये आता है, ये बाब समया से आता है। ठीक है, लेकिन खवीफा के अलावा और कौन सा है जो बाब समय से आता है, मेरे इल्म में अभी फिलहाल नहीं है। तो ज्यादातर जो है ये बाब काला की तरह नसरा से आता है, काला यकूलू। अब देखिए ये वाला, वसमूद अल्लज़ीना जाबू सखरा बिलवाद, जाबू, कालू, जाबू, जाबा यजूबू, काला यकूलू। ये तो आपने किया ना अस्मा फारूक, हाथ से प्रैक्टिस। काला यकूलू, कामा यकूमू, जाबा जी जी यजूबू। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। जी वो बस वाव और या का ही थोड़ा सा डिफरेंस है ना उसका, हम्म। बस देखना पड़ेगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फजासू खिलाल दियार, फजासू, कालू, जासू, जासा यजूसू, जासा यजूसू, जैसे काला यकूलू, खालिदीन फीहा मा दामत समावातु वल अर्द। दामत, दामत, कालत, कालत, काला, दामा यदूमु, दामा यदूमु, ये दवाम के माने में आता है, दवाम यानी हमेशगी के माने में। फरागा इला आलिहतिहिम, फ, ये हर्फ है, रागा, रागा यरूगु, काला यकूलु, रागा इला आलिहतिहिम। ठीक है। अच्छा, फिर ये वावी हत्ता, के है ना, हाँ हाँ, वावी के है ना ये। ये सारे वावी हैं। ये अब मैं जो जितना भी बता रहा हूँ ये सब वावी हैं। जी याई वाला ये हमने देख लिया पहचाना था, जाना पहचान ये से। सारा वावी है। ठीक है ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब पता चल रहा है ना, वावी का कायदा है ये। हाँ, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता जुर्तुम, कुलतुम, कुलतुम, जुर्तुम, कुलतुम, यानी जारा यजूरु, काला यजूरु, सॉरी काला यकूलू से जारा यजूरु, कुलतुम, जुर्तुम। तो मैंने आपको जो बताया ना, अगर आपने एक को अगर याद रख लिया ना, तो आपको जब भी वैसा दिखेगा, आप एक पैटर्न से दूसरे को मुआजना करके आप खुद ब खुद समझ सकती हैं कि ये जरूर अल अजवफ है। अब ये वावी है या याई है,
ये थोड़ा-सा आप पेश को देखकर, जैसे आप पेश आपने देखा तो आप कह सकती हैं कि ज़रूर ये बाब नसरा से आया है। क्योंकि अगर ये अल-अजवफ़ अल-याई होता, तो ये होता बिअतुम के की तरह, बिअतुम। तो ये होना चाहिए था ज़िरतुम, लेकिन ये आया है ज़ुरतुम, तो ये ज़रूर ये मुमकिन है कि ये वाव के साथ आया हो। ये मैं एक्सपीरियंस से, जब आप थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी, जब आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगी, गौर करना शुरू करेंगी, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे मैं अगर देखूँगा ज़ुरतुम, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये क्या है, ये अल-अजवफ़ अल-याई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज़ुरतुम आया है, और अल-अजवफ़ अल-याई में कभी भी फ़िल माज़ी में ज़ुरतुम या यानी पेश के साथ नहीं आता कभी भी। तो ये वावी ही होगा, क्योंकि हमने देखा था ये बिअतुम बनता है, बिअतुम, ठीक है? तो ये जो है ना वो अपने आप जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये चीज़ें ज़हन में आएँगी। फिर अफ़ताल अलैकुमुल अहदु, ताला, ताला हमने देखा था, ताला, ताला यतूलु, ये वही है। लिकई ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम, फ़ाता, फ़ाता यफ़ूतु, फ़ौत हो जाने के मामले में या छूट जाने के मामले में आता है। फ़ाता यफ़ूतु, क़ाला यक़ूलु, फ़ाता यफ़ूतु। तो अ, मैंने तो कई सारी मिसालों से आपको समझाने की कोशिश की है। वल्लाहु आलम आपने कितना समझा, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर आप इसको दोबारा से रिव्यू करेंगी, जो मैंने पढ़ाया है आपको, इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? मज़ीद अगर आप लोगों का कोई सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएँ, वरना फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे इंशाअल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा समझ आई है। बस ये है कि थोड़ी-सी जो मतलब होमवर्क है वो करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद और भी हो जाएगा जी, सेट। असल है प्रैक्टिस, ठीक है? अब मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ के पास उज़र है, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं है या घर पे कोई मामला है, तो ज़ाहिर है कि मैं अब कुछ कह तो नहीं सकता इस मामले में, लेकिन अगर आप अपने मेंटली भी अगर आप हाथ से नहीं लिख सकते, तो अगर आप इसको सिर्फ़ देखें, गौर करें, सोचने की कोशिश करें कि क्यों इस तरह बन रहा है, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है इंशाअल्लाह। और प्रैक्टिस अगर जो कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की नेमत है। और फिर ज़ाहिर है कि उसमें अगर मिस्टेक्स हो रही हैं, तो चीज़ें मिस्टेक से और ज़्यादा क्लियर होती हैं। जिन्होंने हाथ से लिख कर देखा है ना, उन्हें खुद समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर जो है 2 साकिन इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर हरकत जो है ये क्या लगनी चाहिए? ये सवाल खुद ब खुद आपके ज़हन में आएगा। कुछ लेकिन ये तब होगा जब आप खुद से हाथ से करें। और अब तो हमारे सिर्फ़ हफ़्ते में 1 क्लास होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उस 1 क्लास को ही पूरे हफ़्ते अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकती हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, क्या बेहतर है आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। मेरा काम है आप लेकिन लोगों सर को। जी, जितना जी, हम लोग अपनी मेहनत करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें समझ आता है। मतलब जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, जितना होमवर्क ज़्यादा करते हैं ना, मतलब उतना और ज़्यादा क्लियर होता है। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझ आ जाती है आपके पढ़ाने से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है प्रैक्टिस ना। के बिना नहीं हो सकता। ये तो सर्फ तो ख़ैर मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, और मेरा मेहनत दावा भी तो है है ही, जो। बस ये तो इतना मज़े का है ना, मतलब एक फ़ॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बस उसके ऊपर सभी करते जी, जी। जाओ बस। अ, जी, जी, ये ये फ़ॉर्मूले हैं, बस उनको ही मतलब ज़हन में रखना होता है और हुँ। एक दफ़ा खुद से अपने हाथ से लिख लें तो और ज़्यादा जी, मज़बूत हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यकीन आप जानें कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहीं और कितना पढ़ा है, लेकिन मदारिस वग़ैरह में या फिर किताबों में भी वो एक-एक को कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखाते हैं, हर एक चीज़ को, ठीक है? यानी आपको वो कायदा बता देंगे, 1-2 मिसालें दिखा देंगे कि अच्छा ये देखो इससे ये बना है, लेकिन आपको वो दिखाते नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है उसमें, ठीक है? और मुझे मैं वाक़ई में जी, जी। जी, वाक़ई में ऐसा है कि मतलब मुझे भी कहीं से भी समझ इतनी ख़ास नहीं आ रही थी। जब से आपसे समझा है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझ आई है और मैंने कइयों से सुना भी है ये कि सर के समझाने की समझ आती है, वरना हम सीख-सीख के थक गए, हमें समझ नहीं आ रही थी। आपका माशाल्लाह तरीका बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आता है। बारकल्लाहु फ़ीक। देखिए बस ये है कि आप लोग मेहनत करें, मुझे ऑब्वियसली फीडबैक मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ये मैं आपको क्यों समझा पाता हूँ, यानी इसमें मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, तारीफ़ ये है कि मैंने खुद करके देखा है। जब आप करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है।
तब आप दूसरों को समझा सकते हैं, वरना रट कर अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आप रटा हुआ किसी को नहीं सिखा सकते। जब आप खुद करके देखेंगी तब आप दूसरों को सिखा सकती हैं। ये असल में फर्क होता मसला है। ये है कि वैसे में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसमें जो एक दफा फार्मूला समझ आ जाता है, इसमें मिस्टेक नहीं होती। बिल्कुल। तो बाकी बस आप लोग मेहनत करें, और ये आप समझें कि मैंने सर्फ को ना अभी बहुत आहिस्ते-आहिस्ते पढ़ा है। इतना टाइम लोग नहीं सर्फ स्पेंड करते सर्फ पर। सर्फ उनके यहाँ मतलब होता है जान छुड़ाने वाला मामला होता है। जल्दी-जल्दी पढ़ाकर वो चाहते हैं कि निकल जाओ, ठीक है? क्योंकि नहीं सर्फ पर सर, हाँ, ये रीढ़ की हड्डी रहती है। सर्फ और नौ मतलब इतना अभी हम लोग को इतना ऊपर से जाता है ना, इतना हार्ड उर्दू है, ऐसा हुँ। लगता है कि दिमाग मतलब हम लोग को घूम जाता है, मतलब समझ में नहीं आता वो। हालांकि वो इजी है, लेकिन ये भी है कि उसको हम लोग को समझना पड़ेगा, तब जाके सर्फ फिर के वो बिना चीज समझ में। आप यानी आप पूछ इबारत नहीं लेते। समझ सकती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार उलमा जब इबारत कोई लिखते हैं या फिर कोई टेक्स्ट होता है, तो उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सर्फ की इतनी समझ है कि जब वो बाब इस्तिफ़ाल से कोई चीज़ ला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या मुराद है, और जब वो फ़ाइल ला रहे हैं, मफ़ऊल ला रहे हैं, तो उससे क्या मुराद है। तो वो हर चीज़ आपको डिक्शनरी में खोलने से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डिक्शनरी में आपको कुछ-कुछ चीज़ें बता देते हैं। हर जो पैटर्न है, हर जो तरीका है लिखने का वर्ड को, कैसे वर्ड तैयार होता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगी। फ़ाइल किस तरह बनता है, मफ़ऊल किस तरह बनता है। अभी तो हमने फ़ाइल और मफ़ऊल पढ़ा नहीं है। इंशाअल्लाह जैसे ही मिसाल के बाद अजवफ़ हमने किया, अब हम नाक़िस की तरफ जा रहे हैं। नाक़िस होगा, लफ़ीफ़ होगा, इसके बाद हम आपको थोड़े से फ्लेवर इस्म के देंगे, मफ़ऊल क्या होता है उसका थोड़ी-सी समझ देंगे, और फिर एक जो बड़ा हिस्सा हमने जो बिल्कुल टच नहीं किया है वो है फ़ेल मजहूल का, या मबनियुन लिल मफ़ऊल भी कहते हैं इसको। मबनियुन लिमा लम युसम्मा फ़ाइलुहु ये भी कहते हैं। तो वो हमने बिल्कुल टच नहीं किया है, जो पैसिव जिसको वॉइस कहते हैं। हमने अभी सारा कुछ एक्टिव में किया है, ताकि पहले एक समझ आ जाए। जब ये चीज़ों की समझ आ जाएगी, फिर मुझे पैसिव समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह। तो बस दुआ करें कि जैसे हमने सोचा है, वैसे ही इंशाअल्लाह हो। बीच-बीच में हम थोड़े बहुत स्पीकिंग की प्रैक्टिस और कुछ टेक्स्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो सर्फ में। और सवाल जो आया है कि कितना साल लगता है, मेरे ख़्याल में बेसिक सर्फ सीखने के लिए चंद महीने ही काफ़ी हैं। बेसिक जो सर्फ है, जिससे आपका काम चल जाए, जो आपको डे टू डे जो आपको जो पढ़ना है, जो भी कुछ, इसके लिए अगर आप 5 से 6 महीने अगर मेहनत करेंगी सर्फ के पीछे, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा नहीं लगता। असल है मेहनत करना, मेहनत यानी क्या है? आपने कोई आयत पढ़ी, आप उसमें जो हर एक लफ्ज़ है, इसके सर्फ पर गौर करें कि ये लफ्ज़ तैयार कैसे हुआ होगा। यही तो सर्फ है। अगर आप एक किताब बुनियादी कोई किताब सर्फ की पढ़ लें, और थोड़े बहुत क्लासेस के ज़रिए से थोड़ी एक समझ हासिल कर लें, उसके बाद असल है कोई भी टेक्स्ट खोलें आप, और उसमें ये सोचने की कोशिश करें कि ये लफ्ज़ तैयार कैसे हुआ है? किस मादे से तैयार हुआ है? यही तो सर्फ है, और कुछ तो है नहीं है। तो बस आपको यही कोशिश करनी है इंशाल्लाह। सर्फ पर ज़्यादा वक़्त ये ना सोचें कि ज़िंदगी जो है ना वो सर्फ हो जाएगी सर्फ के पीछे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्फ इंशाल्लाह इतना मुश्किल भी नहीं जितना इसको समझा जाता है, बस ये कि इसको हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, वो असल ज़रूरी है। यानी वो आपको ट्रिक आना चाहिए बस। ट्रिक आपको आ गई, फिर आप उसमें मज़ीद चले जाएँ जितना आपको सीखना है। फिर तो आपके अपने इंटरेस्ट पे है कि आपको सर्फ का इंटरेस्ट आता है, तो आप इसके और डीपर मीनिंग्स में चले जाएँ। मिसाल के तौर पर मस्दर मीमी क्या होता है? इसका इसका इतलाक़ किस पर होता है? मस्दर मीमी कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? कब फ़ाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, कब मफ़ऊल का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी ये सारे डीप जो टॉपिक्स हैं फिर, जिससे और फ़हम आपको अच्छा हो, और भी अच्छी चीज़ें यानी आपके ज़हन में आएँ, ठीक है? कुरान मजीद का अच्छा और फ़हम हासिल हो, ये तो फिर आपका अपना इंटरेस्ट है। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरे क्लास में लोग बोर नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। होमवर्क मैं इंशाल्लाह भेज दूँगा, और अब मैं जो होमवर्क भेजूँगा वो यानी वो अल अजवफ़ अल वावी याई मिलाकर कुछ होगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि याई में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं आपको सीग़े बनाने के लिए शायद 1-2 अल अजवफ़ अल याई के भेज दूँ,
लेकिन अब मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि कुछ इबारत भेजूँ इस तरह की जिसमें आप देखकर पहचानने की कोशिश करें कि ये अल-अजवफ़ अल-वावी है या याई है, और आपको डिक्शनरी की हेल्प लेनी होगी इसके लिए। मिसाल के तौर पर जब कहीं पर लिखा हो रा ना, तो आपको तो नहीं पता कि ये वाव से कन्वर्ट हुआ है या या से कन्वर्ट हुआ है, तो आपको डिक्शनरी में दोनों मादे दिखने होंगे, रा, वाव, नून, रा, या, नून। फिर देखना होगा कि जो कुरान का जो माना है वो रा, वाव, नून से बन रहा है या रा, या, नून से बन रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इंशाल्लाह मैं क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा ग्रुप में। लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आपको एक ना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे हल करते हैं मुश्किल को इंशाल्लाह। चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी एक बात करनी थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ 2-3 जी। दिन हम जो है ना वावी और याई करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम दूसरा करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे कि जिसमें से मैं तो देखिए मैं बताता हूँ, मसला क्या होता है कि मैं तो होमवर्क देता हूँ। अब होमवर्क हर कोई अलग-अलग टाइम पर सबमिट करता है। कोई बिल्कुल शुरू में ही सबमिट कर देते हैं, कुछ बीच में सबमिट करते हैं, कुछ आखिर में सबमिट करते हैं। तो जब मैं एक चीज़ देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कब जो है ना मुझे हर हर कोई उसे कितने दिन में खत्म करने वाला है। तो मैं ये करूँगा, यानी आप परेशान ना हों, मुझे जो देना है मैं दे दूँगा। उसके बाद आप अपना आराम से वक़्त लें, आपको जितना वक़्त चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप उसको पहले टाइम स्पेंड करके सीखों को बनाना चाहती हैं, फिर आप बाद में वो आप मुझसे चेक करवा लें, फिर आप दूसरे में जाना चाहती हैं, ये आपके ऊपर है, आपका इख्तियार है। ठीक है? इंशाअल्लाह। वाना वावी से है। राना यरीनु ये रा या नून से है। जी, हमने देखा ना कल्ला बल राना ये अल अजवफ अल याई से था। राना यरीनु बाआ यबीउ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। अगले वीक ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।